ये आप देख पा रहे हो उनका साधना स्थली, यहीं पे वो साधना करते हैं बैठ के। यहीं पे इनका कुटिया होता था, अभी फ़िलहाल तो ब्रोकन ये अवस्था में है, तो यहीं पे वो बैठ के साधना करते थे। ये है छोटा सा हिल, रात भर वो यहीं पे रहते थे, मैंने अपने खुद आंखों से देखा है। यह है छोटा सा हिल, यह है हिल टॉप, और यह है इनका मतलब साधना की जगह। यहीं पे बैठते थे, यहीं पे वो अपना जो भी ये जो भी उनका मतलब आसन वगैरह होता था वो यहीं पे करते थे। यहीं पे बैठ के वो अपना साधना आसन वगैरह करते थे। रात भर जंगलों मतलब यहीं पे यहाँ पे हाथी भी रहते हैं, तो रात 6 बजे के बाद यहाँ पे मतलब यहाँ जो गांव वाले हैं कोई भी नहीं निकलता, तो यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता। मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ अपलोड करने की वीडियोस, लेकिन हो पाएगा नहीं मालूम। ये जो जगह आप देख रहे हो ये है उनका साधना पीठ, यहीं पे बैठ के बाबा साधना करते हैं। अच्छा, यहाँ पे गुफा भी है, खुद ने बनाया है। ये जो देख पा रहे हो मतलब ये है हिल के ये है टॉप, मैं जहाँ खड़ा हूँ, और यहाँ अगर आप नीचे जाओ इस साइड से तो यहीं पे एक गुफा है। वो इस गुफा में बैठ के अपना जो भी साधना है वो वहीं पे करते थे। अभी वो अभी वहाँ तक हम लोग जा नहीं सकते, यहाँ पे काफ़ी सारा पेड़ पौधे उग चुके हैं, तो पहले ये बाबा यहीं पे बैठ के साधना करते थे। ये देखिए धीरे मैं कैमरा को ऊपर कर रहा हूँ, अभी ये देख पा रहे होगे ये पूरा टोटल है हिली एरिया। ये देख पा रहे हो ये टोटल है हिली एरिया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। ये जो पेड़ देख रहे हो ये है चंदन, ये चंदन का पेड़। कभी आप जो शहरों में रहते होंगे ये पेड़ आप कभी नहीं देखे होंगे। ये जब 50 साल का हो जाएगा ये चंदन का पेड़, तब जाके इससे खुशबू आनी शुरू होगी, तब तक ये नहीं आएगी। ये है उसका फूल, यहीं से मतलब ये फूल, उसके बाद इसका फल आएगा, फिर ये मतलब जहाँ उसको लेके लगा दोगे वहीं से वो चंदन का ये निकल आएगा। ये हो गया उसका, ये जो देख रहे हो ये है उसका फल। इसी से होता है चंदन का मतलब ये है चंदन का बीज, तो ये इसी से बनता है पेड़। ठीक है, ये कभी आप देखे नहीं होंगे, इसलिए मैं यहीं पे ये जो बाबा जहाँ पे साधना करते हैं, तो ये सारा का सारा ये ऑटोमेटिक यहीं पे मतलब उग चुका है। ये पहले यहाँ नहीं था, ये ऑटोमेटिक उग चुका है जब से बाबा साधना करना शुरू किए हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैंने आपको आइसोलेटेड चंदन का पेड़ दिखा दिया। नहीं, बाबा जब से आए हैं ये चारों तरफ चंदन का पेड़ ये उग चुका है। ये है चंदन का पेड़, ये देखो, ये है वही फूल, और इसका फल भी होगा, ऊपर है इसका फल। ये बाबा जब से यहीं पे साधना करना शुरू किए हैं तब से ये सब पेड़ ऑटोमेटिक उगे हैं। ये किसी ने आके इसको लगाया नहीं है, ये जंगल में कौन लाके इसका पेड़ यहाँ पे लगाएगा। ये ऑटोमेटिक ये सारा का सारा जितना भी है यहाँ पे है। फिर इस तरफ लेके जाते हैं, यहाँ है, फिर कम से कम बाबा बोल रहे हैं कम से कम 100 चंदन का पेड़ यहाँ पे हो चुका है। ये ऑटोमेटिक कि कोई लाके यहाँ ये चंदन का पेड़ यहाँ पे ये बोया नहीं है, ये ऑटोमेटिक मतलब सारा का सारा उगा है। अच्छा, ये जगह आके आपको भी मतलब कभी आप भी आना चाहो तो आप भी आ सकते हो। ये जगह काफ़ी पीसफुल है, एक बार आके कभी घूम के भी जाओ। यहाँ पे और एक ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, ये जो आप देख रहे हो वो नीचे यहीं से हाथी रोज़ रात गुजरते हैं।
अगर मैं भी ये देखूंगा, अगर हो सके मैं भी आपको ये वाइल्ड एलिफेंट दिखाऊंगा, ठीक है। यहीं से वो लेके गुजरते हैं, ये जंगलों के बीच, वो पहाड़ से आते हैं, वो यहीं से होके इस पहाड़ तक निकल जाते हैं, ठीक है। रात हाथी आसते आबरू नहीं, ये बोल रहे हैं, मैंने पूछा कि रात को इस जगह पे हाथी आते हैं, वो बोले नहीं, पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ते लेकिन नीचे से गुजर जाते हैं। सांप आते हैं रात को, यहाँ पे सांप आते हैं, या इतना बड़ा बड़ा सांप आते हैं, वो दिखा रहे हैं हाथ से, इतना बड़ा बड़ा, लेकिन वो अपना साधना में वो लीन रहते हैं। हाँ? अच्छा वो बाबा बोल रहे हैं वो यहीं पे सोए रहते हैं, सांप अगल बगल से निकल जाता है या आके निकल जाता है, बाबा देख चुके हैं, ठीक है। बाबा ऐसे मतलब वो तो मौन व्रत धारण किए हुए हैं, तो वो सोते रहते हैं, उसके ऊपर से सांप गुजर जाता है। यही बोल रहे हैं भाई, इतना डेंजरस लाइफ आप तो नहीं जी सकते, ना मैं जी सकता हूँ। बाबा को सत नमन। बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं यहीं पे सांप था, सांप रात को आके सोता है, तो वो क्या सांप, नाग सांप, वो आके सोता है, बाबा यहीं पे सोते रहते हैं, बाबा यहीं पे सोते हैं, तो सांप वहाँ पे आके सोता है, फिर वो अपना चला जाता है, कभी काटा नहीं, कभी नहीं काटा नहीं। बाबा का कहना ये है कि वो मार्च महीने में वो बद्रीनारायण ये वो यात्रा करेंगे, साइकिल से यात्रा करेंगे। भाई अपना अपना चॉइस है, कौन क्या कर सकता है, हम तो यात्रा आप और हम नहीं कर सकते, लेकिन बाबा कर सकते हैं। बाबा किए हैं, आगे भी करेंगे। जय भोलेनाथ। और एक बात पूछ लेते हैं कि आप लोग जो लोग दर्शक हैं, देख रहे हैं, इन लोगों के लिए ब्रह्मचारी जी का संदेश क्या है? कौन कह चाहूँ कुह, आपण को लाइन धर कहीं आसवाई चाहते, आप भाया हाँवाई चाहते, कौन से एडभाइस माने ये कह आसतु ना मना कर, हाँ आसतु कह आसतु। वो यही बोल रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी लाइन में कोई जाना चाहता है, आप लोग भी मतलब आओ, यहाँ पे बहुत मतलब गृहस्थ से ज़्यादा शांति यहाँ पे है, उनका यही कहना है। हाँ, और एक बात ये कहना चाहते हैं, ये साइकिल लेके ऑल इंडिया टूर कर चुके हैं, मतलब एक दिन में 100 किलोमीटर साइकिल, बस ये खाना पानी सब पीछे रख के वो ये ऑल इंडिया टूर कर चुके हैं, इनका यही कहना है। तो कौड़ी जाते प्रयागराज गए हैं, और वृंदावन गए हैं, काशी गए हैं, मथुरा गए हैं, और ऋषिकेश भी गए हैं, हरिद्वार भी गए हैं, अच्छा इलाहाबाद, अयोध्या भी गए हैं। तो ये पूरा ऑल इंडिया टूर करके आ चुके हैं साइकिल पे। तो भाई यहाँ से तो मेरे को 5 किलोमीटर साइकिल चलाने में हम लोगों को मुश्किल होता है, ये ऑल इंडिया घूम के चले आए हैं। मतलब ये वैसे एक बार छोड़ दिया, मतलब उनका जिम, ये बॉडी उनके लिए कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल, उनके लिए वो बॉडी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। वो बॉडी से वो निकल चुके हैं, मतलब बॉडी में बॉडी हूँ, ये जो भावना है लोगों में, ये उससे ऊपर उड़ चुके हैं। बॉडी इनके हैं, ये बॉडी नहीं है, समझ रहे हो आप? बॉडी ये नहीं है, बॉडी इनका है, ये इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं।